गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बहुत अच्छे से किया होगा। उसके अंदर जब हमने किया वो न्यूमेरिकल पार्ट किया कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, बट सिचुएशनल क्वेश्चन एंड कंडीशनल क्वेश्चन वो हम करेंगे इस चैप्टर में विद न्यू चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको बताया कि रिलेशन होता है किसका, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं हम आरएचएस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसके अंदर फॉर्मूलेज होते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी हमने इसके अंदर की है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की फॉर्म में की हैं और सोल्व किया है। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, इन चीजों के और इनके फॉर्मूले आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब हम करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन से होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है। ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज होती है। सपोज है ये अर्थ है एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। सपोज करो कि मुझे मून एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? मुझे पता चलेगा बेस से। बेस कैलकुलेट करूंगी मैं इनकी फॉर्मेट में जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज करूंगी। अब मुझे ये करना है कि कोई रॉकेट है या एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी रॉकेट है इतने स्पीड पे जाएगा, इतने किलोमीटर पे जा रहा है, इतने डिस्टेंस के बाद उसको इस पेंडुलम से अलग होना चाहिए, इस फेस से अलग होना चाहिए। वो सिचुएशन कहाँ से आती है? वो हमें पता चलती है ट्रिग्नोमेट्री से। आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर को ये पता है ये बिल्डिंग इस तरीके से खड़ी हो सकती है, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 15 फ्लोर। ये कैसे बनाते हैं? किसी एक प्रॉपर वे में बनाते हैं। टावर हैं इतने बड़े बनाते हैं, ऐसे स्पीड में बनाते हैं, ऐसे कर, वो किस शेप से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हमें पता चलता है सब ट्रिग्नोमेट्री से। ये होती हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन अब डायरेक्ट तो हम आइफा टावर नहीं बना सकते ना, सबसे पहले हमें सिचुएशन समझनी पड़ेगी। वो हम करते हैं बेसिक सिचुएशन इन दिस चैप्टर। अब करते हैं हम क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन कैसे बन सकती है? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस को जो लिखती हूँ वो लिखती हूँ हमें डिस्टेंस, देन परपेंडिकुलर एक हाइट शो कर रहे हैं, देन इसको मैं बोलती हूँ हाइट। अब यहाँ पे मैं टू टर्म यूज करूंगी, हाइट एंड डिस्टेंस। बेस को मैं बोलूंगी डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर को मैं बोलूंगी हाइट। और ये दिस इज एन हाइट, दिस इज एन हाइपोटेन्यूज, जिसके अंदर सिचुएशन बनेगी लाइन ऑफ साइट, या आप उसको आगे देख सकते हैं कि वो क्या चीज बनेगी। हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंड बेस हो गया। ये चीज हमारी ऑलरेडी डिफाइन हो गई। अब सिचुएशन, ये हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ यूज होगा? हाइट एंड डिस्टेंस तो बोल दिया, बट हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ यूज होगा वो हम देखते हैं। लेट्स सी। ये देखो, ये हमारे पास कोई भी एक टावर है। सपोज करो ये एक कुतुब मीनार है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। उसके बाद ये हो गया बेस। सपोज यहाँ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की हाइट है 1 मीटर। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, सपोज करो ये है 20 मीटर। सपोज 20 मीटर ये इसकी हाइट है। देन मुझे कैलकुलेट करना है एंगल। अब इसकी आईज यहाँ है, हाइट है उसकी 1 मीटर, उसकी हाइट है डिस्टेंस, तो उसने यहां से एक एंगल बनाया दिस वन। जब मैं किसी चीज को देख रही हूँ या सामने फ्रंट में देख रही हूँ तो मैं अपनी आईज से ही देखूंगी। ऐसा तो नहीं है मैं अपने फुट से देख रही हूँ तो एंगल जो बनेगा वो उसकी आईज से बनेगा, उसके फुट से नहीं बनेगा। एक चीज तो यहाँ। देन ये हो गया, जब ये चीज लाइन आई कि उसने अपनी आंखों से देखा, देन यहां से आ गई ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां से भी वो देख रहे हैं आंखों से, देन वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि उसकी हाइट हो 1 मीटर, उसकी हाइट 1.5 भी हो सकती है, 0.95 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हमने यहाँ पे लेके चले हैं 1 मीटर की हाइट, कि जो हमारा प्यूपिल है उसकी हाइट है वो 1 मीटर है। उसने अपनी आईज से एंगल ऑफ साइट यहां से जो बनाया, यहां से उसने देखा, तो इस लाइन को मैं बोल दूंगी लाइन ऑफ साइट। वो देख रहा है उस तरीके से, तो साइट हो गया, सीन हो गया, और यहां से वो एक लाइन बना रहा है, यानी कि एक एंगल बना रहा है, देन उसने बोल दिया लाइन ऑफ साइट इसी टर्म को। और यहां से वो जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है कुतुब मीनार के टॉप को देखने के लिए, उसने बना दिया एंगल ऑफ 30। अब ये जो हाइट बनाई ये टोटल है, ये टोटल हाइट हो सपोज करो 15 मीटर की हाइट है कुतुब मीनार की, 15 मीटर की हाइट है, वो यहां से 20 मीटर पे खड़ा है। देन वैल्यू क्या होगी? अब ए, बी एंड सी 3 सिचुएशन है। इसके अंदर जब मैं आरएचएस ट्रायंगल कैलकुलेट करती हूँ, आरएचएस ट्रायंगल मेरी ये भी 90 डिग्री बनेगी क्योंकि बेस मेरा
फ्लैट है, ऐसा तो नहीं है कि स्लोपी है, ऐसा तो नहीं है, बेस मेरा फ्लैट है, हम यहाँ पे फ्लैट लेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर आ गया तो उसको मैं ऐसे ऊंचा नीचे बनाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बेस हम फ्लैट ही लेंगे। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दिस इज आल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ये मेरा 20 मीटर आ गया, ये मेरा टोटल 15 डिग्री हो गया। ये मेरा क्या है, डिस्टेंस, जिसको मैं बोलती हूँ बेस, ये है मेरा 15 मीटर हाइट, एंड ये सिचुएशन, ये लाइन ऑफ साइट, ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब इसने जो एंगल बनाया 30 डिग्री का, अभी अगर मैं सपोज इसकी वैल्यू काउंट करती हूँ 1 मीटर, 1 मीटर में वैल्यू काउंट करती हूँ, तो मेरी इसकी हाइट काउंट होती है 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। 15 माइनस 1 इसको 14, सब कंफ्यूजन लग रहा है कि वैल्यू यहाँ से 14 क्यों ली है, ये कैसे ली है। ये बनेंगी हमारी सिचुएशंस, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां से हमें पता चलेगा, वो टॉप के अंदर देख रहा है, वो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बना रहा है, टॉप में देख रहा है, एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर की साइड जा रहा है, देन वो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अपर साइड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बना दिया, ये एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, टॉप में बना दिया, हॉरिजेंटल लाइन बना दी। हॉरिजेंटल लाइन कहां से आ रही है, जहां से उसकी लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जहां से वो देख रहा है, देन उसकी हाइट, हाइट इसके अंदर इंक्लूड होगी। पीपल की हाइट है, स्टूडेंट की हाइट है, किसी पर्सन की हाइट है, वो इंक्लूड जब होगी जब हमें बोला जाएगा सिचुएशन में, अदरवाइज वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम एंगल ऑफ एलिवेशन है वो लाइन ऑफ साइट से काउंट करेंगे कि वो कितने मीटर की हाइट है, उसके ऊपर वो देख रहा है। ये हो गई लाइन ऑफ साइट। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो करते हैं हम क्वेश्चन, कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, सिचुएशन कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की ही स्टेटमेंट है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप कंसेप्ट आई थिंक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। उसने ये बोल दिया कि ग्राउंड के ऊपर टावर स्टैंड है, उसने कोई हाइट या कोई भी वर्टिकल या कोई भी स्लोप इंक्लूड नहीं किया, उसने डायरेक्ट ये बोल दिया वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हम बेसिक में कर रहे हैं, तो हम कोई भी कंडीशनल क्वेश्चन या कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं लगाएंगे। सिंपल उसने जो स्टेटमेंट में बोला है वही स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, हमने वर्टिकली पे है ग्राउंड पे, यानी कि हमारा जो ग्राउंड है उसके ऊपर ही कोई टावर स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का ये पॉइंट हो गया, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट होता है बेस, बेस ऑफ द टावर, यानी कि इसका बेस, इसके जो ग्राउंड है टावर का फुट, टावर का फुट हो गया दिस वन, टावर का फुट, उससे अवे, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जिसके ये हो गया, इससे दूर अवे आ गया। देन ये मेरा दे रखा है 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर देखते हैं, यहां से मैं देन ऊपर की साइड देख रही हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। देन उसने यहां से ऊपर की साइड देखा, टॉप में देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर में देख रहा है, देन वो टॉप, ये मैं खड़ी हूं यहां से। हाइट ऑब्जेक्ट, हाइट इंक्लूड नहीं की, जिसे मैंने आपको बताया यहाँ से कोई भी प्यूपिल है, स्टूडेंट है, उसकी हाइट इंक्लूड नहीं की है इस केस के अंदर। उसने डायरेक्ट यहाँ पे बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट, मुझे h निकालना है। मुझे फुट ऑफ द टावर, बेस दे रखा है, डिस्टेंस मुझे मेंशन है, देन मुझे यहां से हाइट कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा हमने क्वेश्चन किए हैं। सिंपल वर्ड में मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस मेरे पास मेंशन है। टेंजेंट थीटा के लिए जब हम फॉर्मूले लगाते हैं बेसिक, मैं लिखती हूँ PBP एंड HHB, ये सिचुएशन में लगाती हूँ PBP एंड HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। अब इस सिचुएशन के अंदर ये देखो कि मेरे पास बेस है और मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन किस में आ रहा है, इसके अंदर, टेंजेंट के अंदर। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, इसका नाम दे दीजिए AB एंड C, ABCN नाम दे दिया। तो AB डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आएगा, तो AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू क्या एंगल बना रही है, टेंजेंट। तो मैं इसको लिखूंगी टेंजेंट 60 डिग्री। मैंने क्या लगा दिया, टेंजेंट 60 डिग्री।
अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस क्यों लगाया, बेस बाय परपेंडिकुलर भी लगा सकती हूँ मैं, ऑफ कोर्स लगा सकती हूँ। उसके लिए मैं लगाऊंगी बी सी बाय ए बी। बी सी बाय ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू जो बेस बाय परपेंडिकुलर वो मेरी किसके अंदर होती है, वो होती है मेरी कोट 60 में। तो देन मैंने यहाँ से कोट 60 लिखा, देन मैंने यहाँ से कोट 60 लिखा, बी सी एंड ए बी भी लगाया, क्योंकि यहाँ से मैंने बेस एंड परपेंडिकुलर की फॉर्म में लिया, ये मैंने लिया परपेंडिकुलर एंड बेस की फॉर्म में। देन वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे h कैलकुलेट करनी है, बेस की वैल्यू मुझे 15 मेंशन है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई, 15√3, ठीक है। इसके अंदर यूनिट बहुत ध्यान रखना है, यूनिट हमारी किसके अंदर थी, ग्राउंड 15 मीटर, यूनिट्स 15 मीटर, तो यूनिट्स क्या है मेरी 15 मीटर, हाइट मेरी 15/3 आ गई, 15√3 मेरी हाइट कैलकुलेट होगी। बहुत सिंपल, स्टेटमेंट के अंदर है, स्टेटमेंट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसके अंदर डिफरेंट वे बनते हैं क्वेश्चंस के, देखो क्या है। यहाँ पे मैंने सिंपल लिया, मैंने किसी भी एक पीपल की हाइट इंक्लूड नहीं की और मैंने उसमें ये बोल दिया टॉप ऑफ द टावर है। अब सिचुएशन ये बन सकती है कि मैं प्यूपिल की हाइट इंक्लूड करूं, या सिचुएशन क्या बन सकती है, यहाँ पे वो टॉप में ना देख के यहाँ पे मिड में कोई उसका फ्रेंड खड़ा है, वो कौन से फ्लोर पे हो, सपोज करो वो 10th फ्लोर पे हो, देन उससे एंगल बन रहा हो, वो भी तो उसमें सिचुएशन लग सकती है, ये हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन पे देखते हैं। इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सिंपल है, इसके अंदर जो स्टूडेंट है उसकी हाइट इंक्लूड की गई है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन की सिचुएशन देखो कि कैसे हो सकती है, ये देखो क्या है। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, उसने डायरेक्ट ये बोल दिया, कोई ऑब्जर्वर है, स्टूडेंट मैंने लिया ऑब्जर्वर है, वो 1.5 मीटर है, तो मैंने 1.5 मीटर ऑलरेडी दे दिया। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, उसने 28.5 बोल दिया चिमनी से। ये जो मैंने बनाई है ये एक चिमनी है, कंप्लीट चिमनी है, इससे अवे तो यानी कि दिस साइड, तो वो कितनी है 28.5 मीटर। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, डिस्टेंस भी बोल सकती हूँ और फुट ऑफ द चिमनी भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे टावर की बात नहीं है, चिमनी की बात है, तो चिमनी का फुट है मेरा दिस वे में और इसका बेस आ गया दिस वन, ये फुट हो गया, फुट से अवे। इस सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसने बोल दिया अवे फ्रॉम ए चिमनी, तो चिमनी से दूर कैसे जाते हैं हम, इसी फॉर्मेट में जाएंगे। चिमनी से दूर हम ऊपर तो नहीं जाएंगे और नीचे भी नहीं जाएंगे, तो चिमनी से दूर कहाँ जाएंगे, इस डायरेक्शन में, या तो हम इधर जाएंगे या हम उधर जाएंगे, एक ही सिचुएशन बन सकती है। हमने बोल दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, वो किसके साथ बना रहा है, टॉप के साथ बना रहा है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया टॉप पे बना रहा है, कितना बना रहा है, चिमनी फ्रॉम हर आईज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री है, ये हो गई कोई भी पीपल। देन उसके बाद उसने बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है चिमनी की। सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल मुझे 1.5 मीटर दी हुई है, यहाँ 28.5 मीटर मुझे मेंशन है। उस केस के अंदर मैंने क्या किया था, मेरे पास बेस था, मैंने डायरेक्ट इसे डिवाइड किया और टेंजेंट की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इसके अंदर क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके। यहाँ पे वैल्यू क्या है, डीसी, चिमनी है, कोई स्ट्रेट है, तो ये वाली वैल्यू भी इक्वल होगी, डीसी इज इक्वल टू बीई होगी। सिंपल, टू थिंग्स है तो वो इक्वल होंगी, ऐसा तो नहीं है ना एक पार्ट ऊंचा एक पार्ट नीचा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चिमनी है तो इक्वल में होगी, ऑब्जर्वर है वो इसके स्टैंड में होगा, ऐसा है, तो ये दोनों चीज हमारी हो गई इक्वल, डीसी इज इक्वल टू बीई। तो मेरी ये दोनों की आ गई 1.5 मीटर। दोनों ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर है, सिंपल, मैंने कोई स्लोपी नहीं लिया, तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर आ गया सिंपल। तो ये मेरा कितना है 28.5 मीटर। अब जो हाइट है, ऑब्जर्वर की हाइट है, वो भी तो स्ट्रेट ली है हमने, तो ये स्ट्रेट ली है, तो ये और ये दोनों मैच कर गए, तो 28.5 मीटर 28.5 मीटर मैच हो गई। तो इसका नाम है BC इज इक्वल टू DE। ये मेरी कितनी आ गई 28.5 मीटर हो गई। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 28.5 मीटर आ गई, टेंजेंट 45 आ गया। टेंजेंट 45 में कैसे बोल रही हूँ, वही सिंपल जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया है, AE डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू टेंजेंट 45। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस, हाइट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ये बोल सकती हूँ। देन टेंजेंट 45 मैंने वैल्यू रख दी। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, AE मेरा क्या होगा, ए मुझे नहीं पता, देन मैं यहाँ पे ए भी रख सकती हूँ, हाइट भी रख सकती हूँ, एक्स भी रख सकती हूँ, जैसे कंफर्टेबल हो आप उसे ऐसे रखिए, और ए भी रख सकते हैं, हम इसको अल्फाबेट की फॉर्म में भी रख सकते हैं।
DE की वैल्यू मेरी क्या है, DE की वैल्यू क्या है 28.5। देन मैंने इसको H रखा, इसको 28.5 कर दिया। टेंजेंट 45 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग होती है 1, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। वैल्यू मीटर में थी, देन मैंने मीटर लिख दिया। मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल चिमनी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू आई वो आई सिर्फ इतनी AE की। जो हाइट है इस ऑब्जर्वर की, ये हाइट भी तो इसके अंदर इंक्लूड है, चिमनी के अंदर ये हाइट भी तो इंक्लूड है। देन मैं क्या करूंगी, मैं निकालूंगी AB इज इक्वल टू AE प्लस BE। मुझे AB की हाइट निकालनी है, यानी कि मुझे इस कंप्लीट की हाइट निकालनी है। और मैंने जो भी वैल्यू निकाली है वो मैंने सिर्फ AE की निकाली है। BE की वैल्यू मैंने 1.5 और 1.5 सेम कर दिया, देन उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करिए। तो मैं अब क्या करूंगी 28.5 एंड 1.5 को ऐड करूंगी, देन मेरी 30 मीटर वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आंसर। इसकी हाइट जो आ गई वो आ गई 30 मीटर। ये सिचुएशन बनी, इसके अंदर मैंने ऑब्जर्वर की वैल्यू ली है। अब क्वेश्चन एक तरीके का ऐसे बन सकता है, इसके अंदर मैंने ऑब्जर्वर की वैल्यू ली है। सिचुएशन ऐसी भी तो बन सकती है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर की वैल्यू तो है नहीं, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही हो, यहाँ वैल्यू चेंज हो रही हो, यानी कि वो टॉप में ना देख के वो क्या कर रहा हो, वो किसी हाइट पे देख रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे देख रहा हो। देन उस केस के अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन हम इस तरीका का भी देख ले। लेट्स सी, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा, जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं उसी में ये क्वेश्चन है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन में देखो कि क्या है, क्वेश्चन के अंदर वही सिंपल दे रखा है, इसके अंदर मैंने ऑब्जर्वर की वैल्यू नहीं ली है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया है दिस वे में, यानी कि बिल्डिंग ली है और बिल्डिंग के ऊपर कोई भी फ्लैग लगाया है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके मुझे क्वेश्चन निकालना होगा। आपको स्टार्टिंग में एज एन बेसिक एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन होगा स्टेटमेंट के अंदर। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको मेंशन नहीं होगा। ये चीज आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड करनी होगी कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर देखो कि क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट P, फ्रॉम ए पॉइंट P बोल रखा है ऑन द ग्राउंड, तो इसने ये बोल दिया कि जो पॉइंट P है वो ग्राउंड के ऊपर है। सिंपल बात, ये P पॉइंट है, ये मेरा ग्राउंड के ऊपर है। और बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा टॉप में बनता है, तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, टॉप में। मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया टॉप में। टॉप में ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए बोला तो सिंपल है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दी मैंने दिस फॉर्मेट में, ये बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट उसने 10 मीटर मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद बोल दिया इस 30 डिग्री, ये मेरी आ गई 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद बोला ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैग है, फ्लैग बन गया, ठीक है। अब फ्लैग के बाद उसने क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट कहां से, ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P से टॉप ऑफ द, P से बन रहा है टॉप ऑफ फ्लैग, बन रहा है कौन सा 45 डिग्री, एंगल ऑफ 45 डिग्री। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फाइंड द लेंथ ऑफ, यानी कि मुझे दिस वन, ये मुझे निकालनी है x, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट B, यानी कि मुझे निकालना है दिस वन, यानी कि डिस्टेंस। ये दोनों चीजें मुझे फाइंड आउट करिए। इसको आप अल्फाबेट के फॉर्म में भी लिख सकती हैं, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा D पॉइंट है। इसको आप AP भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, बेस भी लिख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसको लिख दे, बट शो जरूर कर दीजिए कि आप इसको क्या मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक हमने पहले किया है वही हम करेंगे। मेरे पास इसकी वैल्यू है 10 मीटर, मेरे पास एंगल है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ बेस। तो सिंपल परपेंडिकुलर एंड बेस, मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस मुझे निकालना है। बेस की वैल्यू मैं ले लेती हूँ बेस की मैं बेस ले लेती हूँ, मैं डिफाइन कर देती हूँ कि मेरी AP इज अ बेस है और उसको मैंने डिनोट कर दिया बेस से, तो देन ये मेरी B आ गई। और एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मेरा क्या होता है टेंजेंट, देन मैंने यहां से रख दी टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग होती है 10/B इज इक्वल टू 1/√3। सिंपल, B की वैल्यू निकाल दी मैंने 10√3 मीटर, यूनिट्स मैंडेटरी 10√3 आ गई मेरी। इसकी वैल्यू क्या आ गई 10√3। अब इसके अंदर क्या है, मुझे वैल्यू निकालनी है दिस वन, यानी कि फ्लैग स्टाफ की। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाली ले लूं, ये वाली जो मेरी ट्रायंगल है ये ले लूं, नहीं मैं ऐसा नहीं ले सकती क्योंकि ये कंप्लीट
राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रही है, इसके ऊपर कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकती हूँ इस सिचुएशन के अंदर? मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकती, और इसके अंदर मैं साइन थीटा एंड कोस थीटा भी नहीं लगा सकती। ये साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ये सिचुएशन जब भी लग सकती है जब मेरी राइट हैंड ट्रायंगल होगी, आरएचएस ट्रायंगल होगी। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे ये कंप्लीट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। कंप्लीट ट्रायंगल में उसने मेंशन किया एंगल 45, एंगल 45 दे दिया, एंगल 45। एंगल 45 के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन बनाते हैं। 45 के अकॉर्डिंग अब ये देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर में 10 सेंटीमीटर तो मुझे 10 मीटर तो मुझे हाइट मेंशन थी, बट ये वाली हाइट मुझे मेंशन नहीं थी, तो ये चीज मुझे कैसे करनी पड़ेगी? इसको मैं लिखूंगी 10 + x डिवाइडेड बाय 10√3। ये मैंने कैसे लिखा? ये मेरा होता है परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। परपेंडिकुलर क्या बना? 10 कंप्लीट प्लस में x, ये मैंने इसको x डिनोट कर दिया, प्लस में x, परपेंडिकुलर कंप्लीट बन गया। ये मेरा बेस हो गया 10√3। इक्वल में क्या आया? ये एंगल कौन सा बना रहे? 45। देन मैंने इसको रख दिया टेंजेंट 45 के इक्वल। ठीक है, टेंजेंट 45 की सिंपल क्या करना है? 10 + x 10√3 = 1। सिंपल हो गया। वैल्यू क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे 10 + x = 10√3। देन x की वैल्यू आ गई 10√3 - 1। 10 + x एंड 10√3 हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया? मैं 10 को ले गई उधर, तो मैंने x = 10√3 माइनस का 10 कर दिया, 10 कॉमन आ गया, √3 - 1 हो गया 10√3। अब इस क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू हमें मेंशन की गई है 1.732, तो मुझे यहाँ 1.732 - 1 करना पड़ेगा। देन मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगी 0.732 से, देन मेरा आंसर आ जाएगा, जो मेरी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आएगी तो देन मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, मेरी कंप्लीट परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी। तो मुझे यहाँ से बेस की वैल्यू पता चल गई, मुझे यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, और मेरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इस तरीके का क्वेश्चन हो गया सिंपल बेस में। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके और एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ बन सकता है, वो बनते भी हैं एंगल, और वो कैसे हो सकते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एक्सरसाइज में, आप उन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू।